फ्रेंड्स, हम ग्लोबल मार्केट्स को अब इग्नोर नहीं कर सकते अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। ग्लोबल मार्केट्स में होने वाली उथल पुथल का असर हमारे ऑल टाइम हाई जैसे शानदार मार्केट को भी डैमेज कर गया। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में आपने यही देखा है। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ये देखें कि ग्लोबल मार्केट्स के जो कि डाउ फ्यूचर्स हैं, यूएस मार्केट्स में जो भी हलचल हो रही है वो आखिर कहाँ तक रुक सकती है। उनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल की एक छोटी सी टेक्निकल एनालिसिस हमको हेल्प करेगी अगर हम इंट्राडे में निफ्टी में अब आने वाले समय में काम करेंगे, क्योंकि एक नजर अब हमको ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अब आप देखिए मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से जो भी अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, वो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स के इंडेक्स के ऊपर कितने स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इतना शार्प कट हमको इंडेक्स के अंदर दिख रहा है, जिसके कारण हमारे पास यहीं पर हमको मिल जाते हैं दोस्तों जितने भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, एक्सचेंज से रिलेटेड एक्सचेंज लिंक्ड फंड्स हैं दोस्तों वहां पर। और जो इक्विटी के फ्यूचर्स हैं, मार्केट खुलने से पहले ही गिरने लगते हैं। ग्लोबल इक्विटीज जितनी भी हैं उनके अंदर एक्सट्रीम सेल ऑफ आ रहा है। एशिया में सेल ऑफ आ रहा है। इनफैक्ट ये सारा का सारी कहानी जापान से शुरू हुई थी, जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो कि जीरो कर रखे थे, अचानक उनमें हल्की सी बढ़ोतरी कर दी, जिसकी वजह से जिन कंपनीज का या फिर जिन कंट्रीज का जिस इंडेक्स का येन में एक्सपोजर था उसमें उथल पुथल हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट हेडविंड रहा है इन द रीसेंट टाइम्स, जो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर काफी ज्यादा प्ले कर रहा है। लोगों ने बिकवाली करी, येन में गड़बड़ी हुई, करेंसी में दिक्कतें आई, और ऊपर से मतलब चेरी ऑन द टॉप जैसे होता है ना, उनका जो यूएस मार्केट का जो जॉब डेटा आया वो भी ऑल टाइम लो पे आ गया। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वरी से लिंक करके यूएस मार्केट ने ये सोच लिया कि अब तो रिसेशन आके ही रहेगा, अब रिसेशन को कोई रोक नहीं सकता। 2023 के जनवरी से हम लोग बात कर रहे हैं कि रिसेशन इज ऑन द वे। लेकिन जब ऐसे स्ट्रॉन्ग मतलब एक्शन मतलब जो डेटा सामने नजर आ जाता है, तो ऑन द वे की यकीन वाले कन्वर्जन जो यकीन में बदल गया, वो भी एक तरीके का नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके के ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ये ईरान की खबरें और इस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशन तो कभी भी स्टॉक मार्केट्स के लिए कंड्यूसिव होती ही नहीं है। अब उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि ईरान में होने वाले डेवलपमेंट्स, ईरान का कूदना इस लड़ाई के अंदर, लड़ाई झगड़े के अंदर एक्चुअल में कूदेंगे, कितना उसका इंपैक्ट होगा। लेकिन एक नेगेटिव सेंटिमेंट कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि यूएस फ्यूचर्स में रिसेशन का स्ट्रॉन्ग फियर आ गया है। चलिए, क्या ये हम चार्ट्स के ऊपर देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। अगर मैं डाउ जोन्स फ्यूचर्स को अपने सामने प्लॉट करूं, मुझे अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, ताकि इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के टूटने से मैं अंदाजा लगा सकती हूं कि अब ये डाउ जोन्स आने वाले सत्रों में और कमजोर होगा, या ये अब बहुत बिक गया है, यहां से बाउंस करेगा। जो भी ये करेगा उसका इम्पैक्ट मॉर्निंग सेशंस में, इंडियन मार्केट्स में, या फिर फर्स्ट हाफ में तो जरूर और जरूर रहता ही है। चलिए, तो दोस्तों क्या करना चाहिए अब हमको? यहाँ पर थोड़े सपोर्ट लेवल्स हमें ड्रॉ कर लेने चाहिए चार्ट के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपका यहां निकल के आता है। एक और आपको जो एक लेवल है आपका यहां पर है। अगर इसी चार्ट को फ्रेंड्स आप कर दें थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में, यानी 6 मंथ्स के अंदर, तो क्या और मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आपको दिखते हैं? बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। ये आपके मेजर ब्रॉड सपोर्ट लेवल्स भी हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हमने चार्ट्स के ऊपर बना दिए फटाफट, ताकि हम तैयार हो जाएं। अब ये एक जो गैप, इतना बड़ा कट देख रहे हो आप, ये जो तीव्रता से डाउ जोन्स अभी गिरा है, ये देख रहे हो आप। ये 1 डे पे करती हूँ, 1 डे पे नहीं, चलिए इसको 5 दिन पे करती हूँ, कितनी तेजी से गिरा है। ठीक है, तो अगर हम इसके पुराने सपोर्ट्स को भी देखेंगे तो ये बहुत ही ब्रॉड रेंज का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शार्प फॉल। एक तो ये बात हो गई ये इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट कोई ट्रेंड लाइंस भी हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर? बिल्कुल होंगी। एक हमारा लो ये था, एक हमारा लो यहां पर था, एक सेकंड लो को एक्सटेंड करते हैं, मतलब पहला लो और दूसरा लो जोड़ा,
यहां बन गई ट्रेंड लाइन और उसका एक्सटेंशन हो गया दोस्तों ये, उसको हमने खिसका दिया। सो राइजिंग ट्रेंड लाइन ये थी, यानी ये वाले जो दो लोज थे उनको ड्रॉ करती हुई मेरी राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, जो कि दोस्तों यहां खत्म होती थी। लेकिन ट्रेंड लाइन पे काम करने का तरीका क्या है, जहां खत्म हो उसको एक्सटेंड कर दो, ये मैंने कर दिया एक्सटेंड। जब जब मेरा बाजार यहां पर आया उसने उसके आसपास कुछ हलचल दिखाई, लेकिन इसको सपोर्ट की तरह लिया। अभी रिसेंट के सत्रों में ये जो ट्रेंड लाइन मेरी बनी थी, कब से, 27 अक्टूबर 2023, यानी करीब करीब 8-9 महीने हो गए, अब अक्टूबर आने वाला है, उसको इसने तोड़ दिया। मीडियम टर्म की ट्रेंड लाइन को तोड़ा भी बड़े फोर्स के साथ है। एक तो होता है ट्रेंड लाइन का टूटना और शार्प टूटना। तो अब ये जो ट्रेंड लाइन मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रही थी डाउ फ्यूचर्स में, अब वो रेसिस्टेंस का काम करेगी जब भी कभी पुल बैक आएगा। इसके ऊपर निकलने में अब डाउ फ्यूचर्स को दिक्कत आएगी। चलिए, एक हमारी एनालिसिस ये बनती है, आने वाले सत्रों में आपको क्या ध्यान रखना है। जिस तरीके का मूड और माहौल अभी दिख रहा है ना दोस्तों, अभी क्या होगा आगे, अब ये ऐसे कट तो नहीं लगता चला जाएगा, कहीं तो ये मार्केट थोड़ा सा रुक के रिबाउंड करेगा। जहां भी वो करे दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन को उस लेवल पे ले आना। अभी तो मुझे कोई वो लेवल दिख नहीं रहे, क्या आपको दिख रहे हैं? जी नहीं। यानी जब भी ये गिरता हुआ थोड़ा सा रुक के बाउंस करेगा, तो मेरा ये सेकंड लो वो ना होके वो नया वाला लो बन जाएगा और फिर मैं अपनी ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूंगी। तो कीप अ वॉच ना, यही बात है, एक ट्रेंड लाइन नहीं चला के आपने काम खत्म कर दिया, कंटिन्यूअसली प्राइस एक्शन के साथ आपको अपने चार्ट्स को रिवाइज करना पड़ेगा भाई, यही मेहनत का काम होता है। चलिए, फिलहाल तो हम इसी ट्रेंड लाइन पे काम कर रहे हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई और काफी दुखद खबर आ गई इसके ब्रीच होने से। अगर मैं अपने 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को और 100 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक साल के लिए देखूं, एक साल के टाइम फ्रेम पर देखूं, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर देखूं, तो मैं क्या कह सकती हूं, यहां से जो कन्वर्जेंस हुआ था, यानी करीब करीब 24-23 नवंबर 2023 को, अभी भी कहीं भी रिवर्स कन्वर्जेंस नहीं हुआ है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में, एक साल का। लेकिन अगर आपको इंट्राडे डे टू डे बेसिस पर इसको देखना है, तो आप क्या करेंगे, इसको डे की जगह या 15 मिनट के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप इसको ले आए। तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है इन द रीसेंट प्राइस मूव? भाई, आज का डेटा देख के काम नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ। ये देखिए, इतना बड़ा जो ये कट लगा है, उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम वाली तो येलो है, लॉन्गर टाइम फ्रेम वाली व्हाइट है, छोटी वाली ने बड़ी वाली को ऊपर से नीचे काट दिया और प्राइसेस कट के बहुत नीचे चले गए। बेयरिश टोन यहां से सेट हो गया था। 1 अगस्त 2024 को कह दिया था किसने, किसने? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने, लेकिन हमने नहीं देखा। अगर कोई डाउ फ्यूचर्स को भी साथ साथ रीड करता रहा होता, तो वो आज ये थोड़ा प्रिपेयर्ड रहता। देखिए, बाजार को बीट करके सुपर नॉर्मल रिटर्न कमा दोगे, ये मैं नहीं कहती। ठीक है, मैं इतना जरूर कहती हूं, अगर आप ये देख लेते, 1 अगस्त को ये सिग्नल आ गया था, देख रहे हैं आप चार्ट पर, हैरानी की बात है ना। तो अगर आपने ये देख लिया होता कि ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हो रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हो दोस्तों, ये इसके ऊपर जा ही नहीं रहा, कमजोरी कब से है, तो आज अगर किसी ने नुकसान उठाया है तो कोई सरप्राइज लेने की जरूरत नहीं थी उसको, इसके सिग्नल ग्लोबल मार्केट से पहले ही आ गए थे। बच वो सकते थे दोस्तों जो पुट ऑप्शन लेके काम करते, या अगर कॉल साइड पे भी काम करते, यानी लॉन्ग साइड पे भी काम करते, तो स्प्रेड बना के काम करते। ओवरनाइट ट्रेड से जो बचते रहे, उनका नुकसान कम रहा होगा इस सीवियर फॉल में। आप लोग खुद चेक कीजिएगा अपने पोर्टफोलियो को और देखिएगा ये जो 3 बातें मैंने आपसे कही हैं, क्या ये सच में कारगर साबित होती या नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया डाउ फ्यूचर्स। अब डाउ फ्यूचर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ब्रीच तो हम कर चुके हैं, अब ये उस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर है, 38,370 का लेवल है। उसके बाद कौन सा लेवल है, अगर इसको भी ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जो सपोर्ट लेगा वो 37,760। तो आज के सत्र में हमको देखना होगा, अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस करने लगता है, तो शॉर्ट टर्म में हम सोच सकते हैं थोड़ा सा पुल बैक है।
ठीक है? लेकिन इसको भी अगर तोड़ देता है, इसके भी नीचे चला जाता है, तो फिर दोस्तों बहुत बड़ा रूम खुल जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप ये देखिए, अगर इसको भी इसने तोड़ दिया, इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल को जो मैंने अभी ड्रॉ किया हुआ है, उसके बाद एक छोटा-सा सपोर्ट ये है, लेकिन फिर उसके बाद कहीं भी क्लियर कट सपोर्ट नहीं है, अनलेस यू रीच दिस लेवल। तो नेक्स्ट जो टूटेगा, जो गिरेगा, तो बहुत तेजी से गिरने की प्रोबेबिलिटी बनती है। संभलेगा तो संभला हुआ काम करेंगे, ट्रेंड लाइन को बदल लेंगे, गिरेगा तो उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे अपने मार्केट्स में काम करने की। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था कि डाउ फ्यूचर्स में, ग्लोबल मार्केट्स में इस तरीके की उथल-पुथल क्यों मची हुई है, चार्ट्स पे किस तरीके के डिजाइन्स बन रहे हैं, क्यों इतने डेंजरस ज़ोन्स हमको दिखाई दे रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में, ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में जब अगर आपको ट्रेड करना है, तो कैसे आप डाउ फ्यूचर्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे नज़र रख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या डाउ फ्यूचर का करेक्शन पूरा हो गया। जिस दिन डाउ फ्यूचर का ये करेक्शन पूरा हो जाएगा दोस्तों, उसी के बाद हमारे इंडियन मार्केट्स में भी एक ग्रीन चार्ट्स देखने की कोई गुंजाइश बन सकती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। क्लियर कट एनालिसिस मैंने करने की कोशिश की है ताकि आप लोग तैयार हो सके बेहतर तरीके से अपने इंट्राडे के या पोजिशनल ट्रेड्स को इंडियन मार्केट्स में करने के लिए। आगे वीडियोस में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक टेक केयर। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जरूर बनिए, जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर डेली मार्केट की मैं एनालिसिस करके आपके सामने लेके आती हूँ, वो अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। बनिए प्रॉफिट पॉइंट के साथ, बनिए अच्छे ट्रेडर। टेक केयर।